आज मैं आपको योग की वो गहन विद्या सिखा दूंगा जिसे कहते हैं केवली कुंभक विधि। अगर आपने इस विधि को कर लिया, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के ताप से आप मुक्त हो जाओगे। आपके पास में रिद्धि सिद्धियां होंगी। सच कह रहे हैं, पर बिरला ही व्यक्ति कर पाता है, सुनकर निकाल देता है। जितना ये आसान लगेगा उतना ही कठिन है। लेकिन अगर सिर्फ 3 से 5 दिन भी कर दिए, सिर्फ 5 दिन कर लिए, जीवन में आपको सारे तीर्थ, सारे नहाने की नदियाँ, सारे आपके पर्वत, जितने भी देवी देवताओं के आपने घूमा है, सब के सब फीके लगने लग जाएंगे। आपकी आत्म सिद्धि हो जाएगी। आपके अंदर वो तेज, वो बल आ जाएगा, जिसको भी देखोगे, जिसको भी बोलोगे, जो भी चाहोगे करने में समर्थ हो जाओगे। गारंटी बात करता हूँ। सिर्फ 5 दिन, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को अगर दिया, सिर्फ 5 दिन, आपके जीवन में जर्रा से आफ्ताब हो जाओगे। इसीलिए इसका नाम योग में मास्टर योग है, केवली कुंभक योग है। कि जो योग शास्त्र कहती है कि जिस व्यक्ति ने केवली कुंभक सिद्ध कर लिया, सूर्य चंद्र को भी फुटबॉल की तरह खेलने में समर्थ हो जाए। अतिशयोक्ति लगता है? ये मैं नहीं कह रहा, योग शास्त्र में लिखा है। इतने सशक्त विधि है ये। हठ योग की सबसे लास्ट विधि है। इसका नाम केवली कुंभक है। केवली कुंभक त्राटक से भी सिद्ध होता है, क्योंकि चित्त और प्राण दोनों एक जगह सम हो जाता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये गीता में भी लिखा है, और आप हठ योग की किताबों में भी पढ़ सकते हो। और जिसने भी किया है उन लोगों ने इसकी इतनी प्रशंसा की है। भौतिक शरीर तो स्वस्थ होगा ही, प्राण को जीत लोगे, और जिसने प्राण को जीत लिया मन को जीत लेगा, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इस विधि को आप ठीक से समझो। जितने भी तमाम प्रकार के रोग हैं, सब के सब सिर्फ 3 महीने में खत्म होने लग जाएंगे। 6 महीने में तो सिद्ध हो जाओगे, और 9 महीने अगर कर लिए तो महासिद्ध हो जाओगे। सिर्फ 9 महीना। अब आप कहेंगे कि 5 दिन बताया। हाँ बिल्कुल, 5 दिन में आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाएगा। तो इस विधि को आप सीखो। ये ईड़ा है और ये पिंगला है। आपको सुषुम्ना नाड़ी को चलाना है, पर क्या करें आप, किसी भी एक नाड़ी को बंद कर लें और उसके बाद आप हवा बाहर फेंक दें। इसमें अनुपात है। आप अनुपात से तो कर ना पाओगे, फिर भी आपको समझा देते हैं। अगर आपने 15-10 सेकंड में आपने हवा छोड़ा, तो अंदर आपको रोकनी कितनी है? इंटू 4। जैसे आपने हवा लिया, हम अंदर से चालू करते हैं। 10 सेकंड में आपने अंदर हवा लिया, अंदर आपको रोकना है इंटू 4। 40 सेकंड तक आपने रोका। आपको काउंट कर सकते हैं आप। 40 सेकंड तक रोकने के बाद आपने फिर से 10 सेकंड तक धीरे धीरे, 20 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़नी है। और फिर से आपको 10 सेकंड बाहर फिर रोकनी है। तो अनुपात क्या बना? अगर 1 अनुपात में आपने अंदर लिया, 4 अनुपात में रोका, 2 अनुपात में छोड़ा, 1 अनुपात में फिर से बाहर रोका, यही प्रक्रिया फिर से दोहरानी है। फिर से आपको 1 अनुपात में अंदर लेनी है, 4 अनुपात में रोक के रखनी है, 2 अनुपात में छोड़नी है, 1 अनुपात में फिर से बाहर रोकनी है। अनुपात आपको समझ आ गया? 1:4:2:1। अगर ऐसे कर लेते हो तो फिर तो आप महायोगी हो जाओगे। अनुपात में ना हो तो भी आप स्वाभाविक करके देखें। तो मैं आपको करके बताता हूँ, इस प्रकार से आप कीजिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे करना है आपको। जैसे ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से मैंने चंद्र नाड़ी को बंद किया और अंदर हवा लिया 10 सेकंड तक। 10 सेकंड कैसे पता चलेगा? लगभग 15 मणके घूम जाएंगे, तो 10 सेकंड में मान के चलता हूँ। अंदर रोक के रखना, त्रिबंध लगा के रखना। त्रिबंध विधि आप हमारे चैनल पे सीख लेना। और आपको अगर 10 मणके घूमते तक आपने अंदर लिया था, 40 मणके घूमते तक आप अंदर रोक के रखोगे। जो माला घुमा रहे हैं उसे स्वाभाविक घुमाते रहोगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पर मुंडी झुका के रखना, त्रिबंध लगा के रखना। अगर ये मुंडी आ गई, माला का मुंडी आ गई, तो आपको इसे पलट देनी है, मुंडी झुकाए रखनी है। माले का काम स्वाभाविक चलते रहे। अंदर आप महामंत्र ओम 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 जप करते रहो। अब आप थक चुके हो,
तो आपने जो हवा लिया था धीरे धीरे आपको छोड़नी है। माला घूमते रहेगा। 10 सेकंड में अंदर लिया था, या और भी कम कर लो, 5 सेकंड में अंदर लिया था, 20 सेकंड तक अंदर रोक के रखा, 25 सेकंड तक रोक के रखा। धीरे धीरे आपको छोड़नी है। लेते वक्त थोड़ा जल्दी लिए हो, छोड़ते वक्त आपको थोड़ा धीरे छोड़नी है, पर माला घूमता रहे। अब बाहर पूरी खाली हो गई, अब त्रिबंध लगानी है। अंतः कुंभक जब हवा लेकर रोका था तो अंतः कुंभक जो किए थे उसमें 2 बंद लगी थी, मूल बंद, जालंधर बंद। ये जो ठुड्डी को आप झुका रहे थे वो लगी थी, और पेट में हवा था इसलिए पेट अंदर नहीं गया। लेकिन अब पेट खाली है तो आपको जो हवा छोड़े हो पूरी तरह से त्रिबंध लग जाएगा। पर माला स्वाभाविक गुप्तर है। ओम 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 ओम, यह आपने गुरु मंत्र का। आपका गुरु मंत्र अगर बीज मंत्र है या 2 अक्षर है, 1 अक्षर है तो ज़्यादा बेहतर। अब थक गए तो हवा जो है अंदर ले लो, तुरंत ही अंदर हवा लेनी है, लेकिन दूसरे नाक से। जिस नाक से आपने बंद किया था अब इस नाक को बंद करें। अब अंतर कुंभक लगाएं, फिर से वही क्रिया दोहराएं। 5 सेकंड में अंदर लिया है तो 20 से 25 सेकंड अंदर रोक के रखें, माला घुमाते रहें। जब 20 से 25 सेकंड हो जाए फिर से हवा धीरे धीरे छोड़े। हवा खाली हो गया, फिर से मंत्र जप करें त्रिबंध लगाकर। अब मैं आपको समझाऊं क्या क्या हुआ। आपने किया रेचक, पूरक, कुंभक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक और लगाया त्रिबंध। ये सारी घटना होने के बाद जब आपका 5 बार आपने बाह्य कुंभक, 5 बार आपने अंतः कुंभक, 5 बार आपने फिर से बाह्य कुंभक, 5 बार आपने फिर से अंतः कुंभक, लेफ्ट में 1, राइट में 1, लेफ्ट में 1, राइट में 1, टोटल मिला के हो गए 10 बार अंतः कुंभक और 10 बार बाह्य कुंभक। इतना ही करनी है, और इसको इतने करने में आपको लग जाएंगे 20 मिनट के लगभग। अब 20 मिनट अगर आपने कर लिया, उसके बाद स्वाभाविक सांभवी मुद्रा में आप ध्यान करो। ध्यान ना भी करो तो भी हो जाएगा। अब आप चित्त को जीतने वाले राजा नहीं, महाराजा हो चुके हो। राजा तो सिर्फ धन दौलत कमाता है, आप मन को जीत कर अंदर की धन कमा चुके हो। अब आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा दैविक सिद्धियाँ होंगी, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, अंदर ही आपको ज्ञान उठने लगेगा और स्वाभाविक आपको गुरु मिल जाएगा। ये विधि आपने पूरा सीख लिया। फिर से मैं बता दूं ताकि गलती ना करो। आप हवा लेना, एक नाक बंद करके अंदर जाप करना, लेते वक्त भी जाप करना, अंदर रोक के भी जाप करना, मुंडी झुका के रखना, त्रिबंध लगा के रखना। थक जाओ धीरे धीरे हवा छोड़ दो, छोड़ते वक्त मंत्र जप करते रहो। बाहर रोक दो तब भी मंत्र जप करते रहो, फिर से अंदर ले लो, फिर मंत्र जप करते रहो, फिर दूसरे नाक से धीरे धीरे छोड़ो तब भी जप करते रहो, छोड़कर रोक दिया तब भी जप करते रहो, फिर से अंदर ले लिया। ये सब मिला के एक प्राणायाम में आपका हुआ 2 बार अंतः कुंभक, 2 बार बाह्य कुंभक, 2 बार रेचक, 2 बार पूरक। इतना हुआ। इस वीडियो को, इस सत्संग को, इस प्रस्तुति को 5 से 10 बार समझो, डायरी पेन में लिख लो, वीडियो पुश कर करके लिख लो। और भी ना समझ में आए और या कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करो, कोई सवाल हो तो। और हमारी साधना कैंप लगती है केवली कुंभक सिद्ध कराने की, शक्तिपात की। आपको निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है, निःशुल्क शक्ति ट्रांसफ़र की जाती है, शामिल हो सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, फ़ोन नहीं करिएगा, सिर्फ सवाल करिएगा, कंप्यूटर जनरेट मैसेज आपको मिलेगा और जहाँ आना है आप फिर से आप उनको समझ के जवाब दे सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया योग की गुप्त योगिक क्रिया जिसका नाम केवली कुंभक है। अगर आप अंतः कुंभक करते हो तो बाह्य कुंभक सिद्ध हो जाएगा, और बाह्य करते हो तो अंतः सिद्ध हो जाएगा। पर अभी आपने बाह्य अंदर दोनों किया इसलिए बाह्य सिद्ध हो जाएगा। और अगर आपका मन सिद्ध हो गया, प्राण सिद्ध हो गया, तो योग जैसे कहती है मुर्दा में भी प्राण फूंकने की सामर्थ्य आ जाएगा, चेहरे में वो तेज बल ओज आ जाएगा, आप रिद्धि सिद्धि के धनी होने लग जाओगे। धन्यवाद। आप सच में साधक हैं। इतनी लंबी वीडियो, इतने लंबे सत्संग आपने सुना। आते रहना, मिलते रहना। हमारा वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखना ताकि हमारा वीडियो पहले से पहले आप तक पहुँचे।